दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी को समझाते हुए स्त्रियों के बारे में 8 ऐसी बातें बताई थीं जो कि आज सच लगती हैं। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण 3 घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक, राम के वनवास की कैकेयी द्वारा की जाने वाली मांग। दूसरी, शूर्पणखा का राम से प्रणय निवेदन, फिर निवेदन अस्वीकार करना, लक्ष्मण द्वारा उसका अंग भंग करना। और तीसरी, सीता माता द्वारा हिरण की मांग, लक्ष्मण का उन्हें छोड़कर जाने की मनाही, सीता द्वारा अनावश्यक आरोप व दोषारोपण। बाद में इस घटना का परिणाम ये हुआ कि सीता असुरक्षित हो गईं और फिर बाद में माता सीता का अपहरण हो गया और युद्ध का कारण बन गया। वास्तव में ये घटनाएं बताती हैं कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में ये दुर्गुण ना होते और वे स्वभाव से चंचल ना होती। रामायण में कैकेयी और शूर्पणखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को घृणित में नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। वहीं गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहे के अनुसार सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम को सीता जी के लंका में होने के बारे में पता चला तो उन्हें लंका पहुंचने का प्रयास किया और अंत में वे अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचने में सफल हुए। उनके लंका पहुंचने की खबर जब लंकापति रावण के राजमहल तक पहुंची तब रावण की पत्नी मंदोदरी डर गई। वह तुरंत अपने पति रावण के पास गईं और उनसे विनती की कि वह युद्ध न करें, सीता को उनके पति श्री राम को सही सलामत वापस दे दें और उनसे क्षमा याचना करें। अपनी पत्नी की बात सुनने के बाद रावण ने उसे स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में बताया। नारी स्वभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही, सास अनृत चपलताता माया, वह अविवेक असोच अदाया। पहली बात रावण ने साहस के बारे में बताई थी। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वह गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार स्त्रियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे यह नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या गलत। दूसरी बात रावण ने झूठ के बारे में बताई थी। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती हैं जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती हैं और बुराई का कारण बनती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती हैं लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती हैं। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाईं। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया था। रावण के अनुसार स्त्रियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं। लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। तीसरी बात रावण ने अस्थिर और चंचल के बारे में बताई थी। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती हैं, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन
कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता। कुछ ही समय में वे अपनी ही कई बात पर मन बदल लेती हैं, जिस कारण से परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं और काबू में नहीं आती। चौथी बात रावण ने स्वार्थी और मायावी के बारे में बताई थी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाही मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है लंकावती रावण ने। रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती हैं, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रतिलोभन भी करती हैं और साथ ही जब ज़रूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं। पांचवी बात रावण ने घबराने के बारे में बताई थी। यद्यपि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती हैं। रावण ने स्त्रियों के जिस पांचवें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख लें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। छठी बात में रावण ने कहा था कि महिलाएं अविवेकी होती हैं। महिलाएं अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत बाद में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा है कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबो-गरीबो कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्री को छठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हों, बुद्धिमान भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। सातवीं बात में रावण ने कहा था कि स्त्रियां दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का सातवां गुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हट ही समझ लीजिए। आठवीं और लास्ट बात रावण ने बताई थी कि स्त्रियां अपवित्र होती हैं। रावण के अनुसार महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिला को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, माफ़ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु ये सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के अनुसार रचा गया था। परंतु अब मान्यताएं बदल चुकी हैं, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज
और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने के लिए नए औजारों के निर्माण का वर्तमान में इस बदलाव की सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। बोलो जय